माता की। इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि हमारे लाडले लोकप्रिय जन सेवक विधायक जी श्रीमान गोपी चंद जी मीणा साहब, हमारे प्रधान साहब करण सिंह जी, सीडीओ साहब मालदी जी, विद्यालय के संस्था प्रधान, मंच पर विराजमान सभी अतिथि महानुभाव, भाई अशोक जी। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ा लेट हो गया। आप मुझे माफ करोगे कि नहीं? कर दिया? हाँ। मैं तो तब मानूंगा कि जब आपने मुझे माफ कर दिया। यदि आप मेरी बात सुनोगे तो समझूंगा माफ कर दिया, वरना सोचूंगा माफ नहीं किया तो बैठ जाऊंगा। बोलो मेरी बात सुनोगे कि नहीं? देखो भाई, भाषण तो आपने एमएलए साहब दे दे, मैं तो टावरा से बात करवा के वास्ता है। तुम्हारी बात सुनोला? हाँ। पक्का? कोई अंदाजो लगाओ कि मारा पिताजी कहीं करता था। मैं कलेक्टर हूं ना, है? हाँ। अब आप बताया ना, आपने हेडमास्टर साहब बताया, जिला शिक्षा अधिकारी जी बताया कि भाई कलेक्टर साहब आ रहे हैं, सब बताया ना। तो अब थे अंदाजा लगाओ कि मारा पिताजी कहीं काम करता हो, है? खेती। मैं बोल रही हूँ, इससे अंदाजा लगा ले खेती कर रहा है। हाँ। तो मेरे पिताजी क्या करते थे? खेती करते थे। जो खेती करते हैं ना, वो बहुत मेहनत कश लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पिताजी भी आपके पिताजी की तरह गांव के रहने वाले थे। मैं भी गांव का ही पढ़ा लिखा आदमी हूं, और मैं पढ़ लिख करके मैं कलेक्टर बन सकता हूं, तो आप भी कलेक्टर बन सकते हो। ये ताली आपके लिए, आपके हौसले के लिए। अब बात आती है कि आप भी कलेक्टर बन सकते हो, तो कहने से तो बन से, और कहने से बन जाओगे क्या? तो क्या करना होगा? मेहनत। और अभी हमारे स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे, जो बच्चियां हैं, उनकी मेहनत का एक ही तरीका है कि वो जो उनको पढ़ाई लिखाई स्कूल में कराई जा रही है। सुनो बेटा सुनो, बाद में बात करना। जिसको बात करनी है बाहर चले जाए, जिसको मेरी बात नहीं सुननी है वो बाहर चले जाए। जा सकता है, छुट्टी है, हेडमास्टर साहब कुछ नहीं बोलेंगे। और जिसको बात सुननी है वो बैठा रहे, 2 मिनट बात करूंगा आपसे। तो क्या करना है? मेहनत करनी है। तो मेहनत, अब आपको कोई तगारी फावड़ा लेकर के तो काम पे जाना है नहीं। आपकी मेहनत का एक ही तरीका है कि स्कूल में जो हमारे गुरुजन, हमारे जो अध्यापक हमें पढ़ा रहे हैं, उस पे हम मेहनत करें। अब वो मेहनत 2 तरह की होती है। एक मेहनत तो होती है कि कल हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे उसको पहले से ही पढ़ के जाएं। समझे बात है? एक तरीका ये कि अरे सुनो बेटा, हेलो, इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर इधर, हाँ तुम देखो, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, आओ आओ, उठ के आओ, शाबाश, इधर आओ, इधर आओ, उठ के आओ, उठ के आओ। अरे तुम कलेक्टर, तुम्हें कलेक्टर बनना है ना? नहीं बनना है? क्या बनना है? हैं? तो सुनो, मेहनत करने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो एक तो स्कूल में जो आपको चैप्टर अब पढ़ाने वाले हैं, कल पढ़ाने वाले हैं, उसको पहले से आप अपनी किताब से पढ़ करके जाओ। फिर क्लास में पढ़ाएंगे तो आपके वो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अब जो समझ में आ गया उसको घर आकर के फिर रिवीजन करो। अगर आप एक चैप्टर को इस तरह से 3 बार अगर पढ़ लोगे तो आपकी याददाश्त में वो सारी चीज, वो पाठ बैठ जाएगा। गुरुजी, जहाँ यहाँ जो गुरुजी है, बताओ मेरी बात सच है कि गलत? सच है। तो बेटा यही मेहनत है। होता क्या है, हमारे माँ बाप जो कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है ना, जैसे तैसे आपकी पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हम लोग अगर इस 3 तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तो कहने से कलेक्टर नहीं बनोगे, मेहनत करने से बनोगे।
तो बताओ ये चुनौती आपको मंजूर है कि नहीं है? पक्का? तो ताली बजाइए आप अपने लिए। तो आपने चुनौती स्वीकार कर ली? चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार। आपकी मंजिल क्या? कोई भी हो सकती है मंजिल। कोई ये सोचे मुझे डॉक्टर बनना है, कोई ये सोचे मुझे टीचर बनना है, कोई सोचे मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना है, कोई सोचे मुझे डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, कोई सोचे मुझे रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, और अगर कोई ये सोचे कि मुझे इस देश के सूबे का सीएम बनना है, देश का पीएम बनना। तो लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति अगर आप मेहनत करेंगे और उस चुनौती को मंजूर कर लेंगे तो वो आपकी मंजिल होगी। तो चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार। चलो चुनौती करें स्वीकार। खेल खेलते हो, कभी जीत जाते हैं, कभी हार भी जाते हैं। नहीं हार का करें गम, नहीं हार का करें गम, थोड़ा और लगाएं दम। कमियां जो भी रही है उनमें करें सुधार। चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार। चलो चुनौती करें स्वीकार। दीमक जानते हो? दीमक नाम सुना? उदई, उदई तो सुनते हो ना? उसको वाल्मीकि भी बोलते हैं। ऋषि वाल्मीकि जी का नाम सुना ना? उन्होंने तपस्या करी थी, तो इतने तपस्या में लीन हो गए थे उनके शरीर के ऊपर वाल्मीकि, वो उदय करके उन्होंने अपना घर बना लिया था। दीमक कितनी छोटा सा चींटी जितना वो जीव होता है, और इतना बड़ा मिट्टी का लट्ठा होता, पेड़ होता है, उसको भी मिट्टी में बदल देती है। दीमक मिट्टी कर देती है लकड़ी, हवा में जाला बुनती है मकड़ी। दीमक मिट्टी कर देती है लकड़ी, हवा में जाला बुनती है मकड़ी। मधु की खातिर मधुमक्खी उड़ती है असंख्य बार। चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक हमें नहीं माने हार। आपको प्रेरणा लेने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे जीवों से मैंने प्रेरणा ली है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। तो मैंने खेत में देखा कि उदई ये बड़ी बड़ी लकड़ी को उदई मिट्टी कर देती है, तो मैं तो भगवान का दिया हुआ रूप है, मुझे इंसान है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक छोटा सा जीव मकड़ी हवा के अंदर जाला बुन सकती है, तो हमें हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन इतना पढ़ा रहे, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मधुमक्खी 1 ग्राम शहद के लिए 20,000 बार उड़ती है। कितनी बार? 20,000 बार। जब मधुमक्खी मेहनत करके इतना मीठा शहद दे सकती है, तो हम तो इंसान है, हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये शिक्षा हमें लेनी है, कि ये प्रेरणा हमें लेनी है कि करके दिखाना है, चैलेंज लेना है। आपके अगल बगल के आपके सहयोगी, आपके दोस्त, आपके घर परिवार वाले, कई लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, अच्छा क्या बनेगा तू कलेक्टर, क्या बनेगा तू डॉक्टर। उसको पलट के जवाब नहीं देना है, उसकी गांठ बांधकर अपने दिल में जमा करके रखनी है, और एक दिन बन के बताना, मुंह से कभी नहीं बोलना है। जिस दिन अगर आप मुंह से बोल दोगे, उस दिन आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उस ऊर्जा को आप अपने भीतर बचाए रखोगे, तो यकीन मानिए आप अपनी मंजिल पालोगे। आपको मालूम है तलवार कैसे बनती है? जब पड़ते हैं असंख्य प्रहार, लोहा तब लेता है आकार। लोहे के ऊपर झूमरे से चोट मारते हैं कि जब पड़ते हैं असंख्य प्रहार, लोहा तब लेता है आकार। सुन रहे बच्चों? कि जब पड़ते हैं असंख्य प्रहार, लोहा तब लेता है आकार। चोट और ताप सहकर वो बनता है तलवार, मगर रगड़ खाए बिना आती नहीं है धार। चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार। चलो चुनौती करें स्वीकार। ये प्रेरणा लेने की बात है कि जिस तरह से तलवार बनती है, उस तरह से हमें भी ताप सहना है, हमें भी रगड़ सहनी है, और उसके बाद में हमें जमाने को एक बार बन करके कुछ दिखाना है। पानी कितना महीन है, पानी इतना महीन है कि हम उसका आंख के अंदर भी डाल करके हमारी आंख को धो सकते हैं। सुबह सुबह अगर आप उठते हो ना, तो ठंडे पानी से अपने आंख में छींटे दिया करो, उससे आंख की जो ऊर्जा होती है वो सही होती है। गर्म पानी से मुंह नहीं धोना चाहिए, सर्दी हुए तो भी आंखें ठंडे पानी से ही धोनी चाहिए। तो
शिला काट देता है नदी का बहता पानी। शिला कितनी चट्टान कितनी मजबूत होती है, यदि हम हमारा उसे सर लगाएंगे तो सर ही फूटेगा, चट्टान नहीं फूटेगी। कि शिला काट देता है नदी का बहता पानी। होता है कि नहीं होता है? चट्टाने भी आपने देखी होगी नदी के अंदर कई कटी हुई रहती है पानी की धार से। शिला काट देता है नदी का बहता पानी, लगातार प्रयासों की वो कहता है कहानी, जा मिलता है सागर से करके बाधाओं को पार, चलो चुनौती करें स्वीकार, जब तक नहीं पाए मंजिल तब तक नहीं माने हार, चलो चुनौती करें स्वीकार। तो बच्चों, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं खास तौर से। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के 5 साल, 10वीं से लेकर के आप ग्रेजुएशन करने तक के 5 साल बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपने इन 5 सालों में अपना लक्ष्य बनाकर मेहनत कर ली तो आपकी जिंदगी के अगले 50 साल आप आराम पाओगे। और इन 5 सालों में केवल सोशल मीडिया पे, तफरी में, दोस्तों की गप गोष्ठी में अगर निकाल दिए तो अगले 50 साल आप ही तकलीफ में रहोगे, आपके माता पिता तकलीफ में नहीं रहेंगे। और आप ही नहीं, आपकी आने वाली जो 5 पीढ़ियां हैं वो भी तकलीफ में रहेंगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि 10वीं क्लास से लेकर के 10वीं से शुरू हो जाइए, 9th पास करने के बाद से 10वीं बोर्ड की मेरिट होती है ना, बोर्ड। मैं किसान का बेटा हूं, राजस्थान बोर्ड में 4थी पोजीशन आई पूरे राजस्थान में 2.5 लाख बच्चों में। 11वीं में मेरी 9वीं पोजीशन थी। मैं आपको ये कहानी मेरा अपना बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो। इसलिए इन 5 सालों को यदि आपने खो दिया तो समझ लेना जीवन आपका व्यर्थ गया। और इन 5 सालों में यदि आपने अपनी ऊर्जा को बचा के रखा, सही दिशा में लगाया, तो आप अपना जीवन बना लोगे। आपने कई सारे पेड़ पौधे देखे होंगे ना, देखो पीछे इधर पौधे उग रखे हैं, ये कोई आंवले का पेड़, आंवले का पौधा होगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आगे चल करके जब पेड़ बनते हैं तो वो सीधे रहते हैं। सीधे क्यों रहते हैं? क्योंकि जब वो पौधे थे, जब वो अपने शैशव अवस्था में थे, अपने युवा अवस्था के अंदर जब वो थे, तब वो अगर टेढ़े हो जाते तो वो उम्र भर टेढ़े ही रहते, वो पेड़ कभी सीधा नहीं हो सकता। तो ये जो 5 साल का पीरियड है आपका 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन करने तक का, यदि आप इस अवधि में टेढ़े हो गए, टेढ़ी राह पे चले गए, तो जिंदगी आगे फिर आपकी टेढ़ी मेढ़ी ही रहेगी। तो केवल और केवल ये सबक देना चाहता हूं आपसे, मैं बात करके अपनी बात पूरी करूंगा कि इन 5 सालों के अंदर आपको अपना जीवन बनाने का मौका मिलता है। इस समय को नहीं खोना है। यदि इस समय को आपने संघर्ष में, मेहनत में अगर लगा दिया तो आपकी जिंदगी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि उत्साह कभी न धीमा हो, कि उत्साह कभी न धीमा हो, गगन कामयाबी की सीमा हो, आलोकित हो जीवन की राह, बस इतनी सी है मेरी चाह, बस इतनी सी है मेरी चाह। जय हिंद, जय भारत।